हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और इमोशनल डेवलपमेंट का पहला वीडियो बन चुका है जिसमें बेसिक इमोशंस एंड फंक्शंस ऑफ इमोशन बेसिकली एक्सप्लेन किया था। दूसरा वीडियो बना था डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस, जिसमें से हैप्पीनेस हो गया था हमारा, ठीक है, थोड़ा बेसिक पढ़ा था और हैप्पीनेस हो गया था। आज हम सेकंड पार्ट है और स्टार्ट कर रहे हैं एंगर एंड सैडनेस। न्यूबॉर्न बेबी रिस्पॉन्ड with a generalized distress to a variety of unpleasant experiences, including hunger, painful medical procedures, changes in body temperature, and too much of anything of the stimulation. अगर बच्चे को हम एक्सेसली गर्म पानी से नहला देंगे या पिला देंगे, या एक्सेसिव कोल्ड वाटर पिला देंगे या नहला देंगे, ठीक है, या उसको इतने सारे कपड़े पहना देंगे कि उसका बॉडी टेम्परेचर ही मेंटेन ना रहे, या तो उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगे या बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगे, दोनों ही, मतलब कोई भी ऐसा एक्सेसिव और कम वाला सिचुएशन बच्चे को अनप्लीजेंट, ठीक है, एक्सपीरियंस दे सकता है, जिससे उनको गुस्सा और वो उदास हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है और वो उदास हो सकते हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबीज रिस्पॉन्स विद अ जनरलाइज्ड डिस्ट्रेस टू अ वैरायटी ऑफ unpleasant experiences, including hunger, painful medical procedures, changes in body temperature, and too much or too little stimulation. From 4 to 6 months into a second year, angry expression increases in frequency and intensity. Why do एंग्री रिएक्शन इंक्रीज विद एज? उम्र के साथ साथ हमारा गुस्सा बढ़ता क्यों जाता है? क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं वो केपेबल होते हैं, अब वो खुद से कुछ काम कर सकते हो। अगर वो काम नहीं होता है या गलत वे में हो जाता है या वो इजी काम ही उनसे नहीं हो पा रहा, हार तो छोड़ो, वो इजी काम ही नहीं हो पा रहा, तो उनको एक गिल्ट डेवलप हो जाता है और खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि मैं केपेबल हूँ, मैं कंट्रोल करने के मेरे ओन एक्शंस, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है। As infants become capable of intentional behavior, they want to control their own actions and the effects they procedure, and will purposefully try to change an undesirable situation. Older infants are better at identifying who caused them pain or removed a toy. This anger is particularly intense when a caregiver from whom they have come to expect warm behavior causes discomfort. All the expressions of sadness also occur in response to pain, removal of an object, and grief as a separation, as they are common in than anger. जैसे एक बच्चा माँ के पास खेल रहा है या उनकी गोदी में, लेकिन कोई बाहर वाला आया या कोई भी सेकंड पर्सन आया, कोई भी थर्ड पर्सन आया, और वो होता है ना कि अच्छा हम भी बच्चे को लें, इतना क्यूट है, हम भी खिलाएंगे, तो हम जो भी उन गोदी लिए हुए होता है हम उसके लैप से खुद के लैप में खुद के पास लेने की कोशिश करते हैं, और उस सेपरेशन से बच्चा रोता है या गुस्सा होता है, वो नहीं आना चाहता है, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि कोई वो किसी खिलौने के साथ खेल रहा है और हमने खिलौना उसको छीन लिया, तो भी रोएगा, तो भी गुस्सा दिखाएगा, ठीक है। फोर्थ बेसिक इमोशन हैप्पीनेस हो गया, जो पिछले वाली वीडियो में था, ठीक है, वीडियो पे है, या उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट दोनों में डाल दूंगी, ठीक है। उसमें हैप्पीनेस हो गया था, फिर एंगर एंड सैडनेस हो गया। अब है फियर। लाइक एंगर, फियर अराइजेज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर इनटू द सेकेंड ईयर। अच्छा, 6 महीने से लेकर जब वो दूसरे साल में जाता है, तब जो बच्चे होते हैं उनका एंगर के जैसे ही फियर भी उनका बढ़ता जाता है। ओल्डर इन्फेंट्स हेजिटेट बिफोर प्लेइंग विथ अ न्यू टॉय, न्यूली क्रॉलिंग इन्फेंट्स सून बैक अवे फ्रॉम द हाइट्स। बट द मोस्ट फ्रिक्वेंट एक्सप्रेशन ऑफ द फियर इज टू अनफेमिलियर एडल्ट्स, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंजर एंजाइटी। देखिए, बच्चे ना किसी बहुत हाइट से जाने पे डरेंगे, या किसी कोई नए खिलौने से या किसी नई चीज़ के पाने के बाद भले ही डरेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा डर जो एक्सप्रेशन होता है ना, फियर ऑफ एक्सप्रेशन, वो कब बिल्ड होता है? जब उनके अंदर एक स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप हो जाती है। When an unfamiliar adults pick up the infant in a new setting, stranger anxiety is likely. क्या लिखा है इसमें? यही है कि कोई अनजान व्यक्ति जब बच्चे को उठाता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो, जैसे अटैचमेंट थ्योरी में हमने जब स्टेजेस पढ़े थे, तो सेकेंड या थर्ड स्टेज तक यही होता है कि वो मम्मी पापा या जो भी क्लोज है या जो भी केयर गिवर है उन्हीं को जानता है। उसके अलावा कोई आता है उनको खिलाता है या कोई उनको लैप में लेने की, ठीक है, उठाने की कोशिश करता है या पास जाने की कोशिश करता है,
तो उनको एनजाइटी होती है, ठीक है, एक सेपरेशन फील होता है, और इसी एनजाइटी को कहते हैं, सेपरेशन को कहते हैं, अनवांटेड सेपरेशन को कहते हैं स्ट्रेंजर एनजाइटी, ठीक है, क्योंकि वो उनको जानता नहीं है, वो अभी सिर्फ 2 या 3 ही चेहरों से परिचित हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई न्यूबॉर्न बेबी है, घर में भले ही शांत रहे, लेकिन जैसे ही बाहर मार्केट की तरफ उसके उनके माता पिता लेकर जाते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि उनको एक स्ट्रेंजर एनजाइटी फील होती है कि अचानक इतने सारे चेहरे कहाँ से आ गए, ये लोग कौन है। द स्ट्रेंजर स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन एक्सप्रेसिंग वार्म, होल्डिंग आउट अट्रैक्टिव toy, playing a familiar game, and approaching slowly rather than abruptly reduces the baby's fear. Cross-culture research reveals that infant rearing practice can modify stranger anxiety. Among the Eve hunters and the gatherers of the Republic of Congo, वेयर द मैटरनल डेथ इज़ वेरी हाई, जैसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जैसे मैटरनिटी, उनकी मदर्स की डेथ हो जाना बच्चों की, वो बहुत हाई है, तो उनको सर्वाइवल, एक सेफ सर्वाइवल कैसे प्रोवाइड करें, ठीक है, थ्रू द कलेक्टिव केयर गिविंग सिस्टम। उनको बचपन से ही जैसे उनके माता पिता का ख्याल रखता है, वैसे उनका कोई केयर गिवर इतना ध्यान रखे कि उनको बहुत ही लिटिल स्ट्रेंजर एंजाइटी फील हो, या वैसा हो ही ना, क्योंकि उनके जब माँ ही एकदम क्लोज जो केयर गिवर होता है बच्चा का, वही नहीं रहेगा तो आगे चल के उनको काफ़ी, अगर उनको कोई सिक्योर बेस नहीं मिला तो आगे चल के उनको काफ़ी सोशल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग एट द बर्थ, इफ बेबीज आर पास फ्रॉम वन एडल्ट टू अनदर, कॉन्सिक्वेंटली इफ इन्फेंट्स शो लिटिल स्ट्रेंजर एंजाइटी, वंस वेरीनेस डेवलप्ड, infants use a familiar caregiver as a secure base or point from which to explore, venturing into environment and then returning from emotional support. Eventually, as a cognitive development permits toddlers to discriminate more effectively between a threatening or a non-threatening people and situation, stranger anxiety and other fears of the first 2 years decline, ठीक है। अब आता है सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस। बच्चे अपने इमोशन से सेल्फ कॉन्शियस कब होते हैं, कैसे होते हैं? ह्यूमंस आर द केपेबल ऑफ अ सेकंड हायर ऑर्डर सेट ऑफ फीलिंग होती है ये सेल्फ कॉन्शियस इमोशन, इंक्लूडिंग गिल्ट, शेम, एम्बेरसमेंट, एनवी एंड प्राइड, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस। ईच इन्वॉल्व्स इंजरी टू एनहेंसमेंट ऑफ आवर सेंस ऑफ सेल्फ। जो भी बढ़ेगा या कम होगा वो हमारा, ठीक है, इन्हेंसमेंट होगा हमारे खुद को लेके सेंस का। अगर एम्बेरसमेंट फील हो रही है या प्राइड फील हो रहा है या गिल्ट शेम एनवी कुछ भी फील हो रहा है, वो हमारे सेंस ऑफ सेल्फ को बढ़ा रहा है, इन्हेंसमेंट कर रहा है या उसको घटा रहा है। वी फील गिल्ट व्हेन वी नो डैट हमारे वजह से कोई दूसरे को फर्क पड़ा है, दूसरे का नुकसान हुआ, हमारी वजह से किसी को दर्द हो रहा है, हमारे वजह से किसी का नुकसान हो गया, ठीक है। वी फील guilt when we know that we have harmed someone and we want to correct the wrongdoing. In contrast, the pride reflects delight in self achievement, ठीक है, ये contrary है, and we are inclined to tell others what we have accomplished and to take and further challenges. Self conscious emotions appears in the middle of the second year, 18 से 24 महीने में, ठीक है, महीने के बीच। Become firmly aware of the self as a separate and unique individual, ठीक है, ये टाइम पीरियड याद कर लो, मिडल ऑफ द सेकेंड ईयर। Toddlers show shame and embarrassment by lowering their eyes, hanging their heads और हाइडिंग देयर फेसेस एंड आईज ना। वो जब भी कोई बच्चा गलत काम करता है, अगर किसी ने जानबूझ के पानी गिरा दिया, गलती से भी पानी गिरा दिया, तो उनको शेम हो गया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मम्मा डांटेगी, तो वो एकदम ना ऐसे आँख बचाते हैं, ठीक है, आई मैच करने से बचाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं, लोअरिंग देयर आईज, ठीक है। अब कहीं छुपने की कोशिश करते हैं कि अरे कि मैंने क्या कर दिया, मम्मा मारेगी तो मैंने, या मुझे खुद शेम फील हो रहा है, एम्बेरसमेंट हो रही है कि मैंने आटा गिरा दिया पूरा ही, ठीक है, कंटेनर गिरा दिया। आई होप कि आप रिलेट कर रहे होंगे, सबके घर में बच्चे होते हैं, रिलेट करो, आराम से रिलेट हो जाएगा। एज देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप, चिल्ड्रन बिकम इंक्रीजिंगली सेंसिटिव टू प्रेज एंड ब्लेम और टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच अ फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर एडल्ट्स हु मैटर टू देम। By age 3, self-conscious emotions are clearly linked to the self-evaluation. Preschoolers show much more pride
and when they succeed in difficulties rather than the easy task, and much more shame when they fail simple or the rather हार्ड टास्क. कि हार्ड टास्क के बजाय चलो अगर एक बहुत आसान काम है और वो नहीं हुआ तो उनका प्राइड घट जाता है, एम्बेरसमेंट बढ़ जाता है, शेम बढ़ जाता है, खास करके स्कूल गोइंग किड्स में जब वो प्री स्कूलर्स होते हैं. क्वालिटी ऑफ एडल्ट फीड विल इन्फ्लुएंस द अर्ली सेल्फ इवेल्युएशन. अगर पेरेंट्स प्रेज कर रहे हैं या कुछ गलती भी हो गई है तो डांट नहीं रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोलिए, थोड़ा सा कुछ समझा दो ताकि वो बच्चा डरे ना, और वो जब नेक्स्ट टाइम करे तो वो चीज़ सही करे. ये नहीं कि उसको पहले ही डांट दो या इतना भला बुरा कह दो कि वो बच्चा डर जाए, ठीक है, उसमें फियर या गिल्ट परमानेंटली डेवलप हो जाए. Guilt helps children resist harmful impulses as it motivates a misbehaving child to repair the damage and behave more considerably. But the overwhelming guilt involving such higher emotional distress that the child cannot make amends is linked to depressive symptoms as early as age. अब है इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन. ये इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है. सो दीज आर द बेसिक इमोशंस. हैप्पीनेस पढ़ा, सैड एंड इमोशन पढ़ा, बेसिक इमोशंस पढ़ा. कौन से थे? बहुत सारे थे, ठीक है, 6-7 थे, लेकिन हमने 4 इसमें मेजरली पढ़ा कि बच्चे कैसे उसको डेवलप करते हैं. हैप्पीनेस, फियर, एंगर एंड सैडनेस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू कॉमेंट, ठीक है. मोटिवेशन चाहिए होती है वीडियो बनाने के लिए, और चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक पढ़ के, ठीक है, कुछ समझ के नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करवाना बहुत मेहनत लगती है, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जो अभी तक बने हुए हैं. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है. बाय.